हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे टॉप 10 क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो सीरीज चला रहा था क्लास 10th के साइंस के ऊपर, उस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो वास्तव में पूछे जा सकते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को करेंगे। यह तीसरा वीडियो है, तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हर दिन की तरह हमारे सामने क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि डेली हम 10 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें से आपको टोटल 11 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें से हम 10 बताते हैं और एक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना होता है, आपको खुद आंसर देना होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप रटने के चक्कर में मत पड़िएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि आप या कोई भी रटने के चक्कर में पड़ता है तो वो भूल जाता है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन हमने शायद पहले वाले वीडियो में बताया भी है। आप यदि देखे होंगे तो बता भी सकते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। परीक्षा में भी ऐसे 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये NCERT का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और एक और है मिट्टी। तो आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो आपका आंसर जो सही होगा वो होगा मिट्टी। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो होता है दोस्त, वो क्या होगा, लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाए। क्योंकि यदि लेंस में हम लोग मिट्टी डालेंगे तो वो तो धुंधला हो जाएगा, लेंस का काम ही नहीं करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो है वो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, सीधा, दोनों, इसमें से कोई नहीं? तो आप बता सकते हैं जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह होता है सीधा, जो कि हमारे समतल दर्पण यानी जो आईना होता है उसमें हम देखते हैं। जो आईना वो काल्पनिक ही होता है, सीधा दिखाई देता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता दोस्त। आप जो अपना चेहरा देखते हैं शीशे में कि मैं इतने सुंदर हूँ, चाहे मेरा बाल ये है वो है, तो काल्पनिक नहीं हो, वो क्या बोलते हैं, वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। एक कल्पना के तौर पे आप समझ सकते हैं हाँ कि मैं ऐसा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होता है कौन सा? ठीक है, तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? वह सीधा होता है, जो कि हमारे समतल दर्पण यानी आईना में बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये पूछ रहा है कौन सा दर्पण होगा जिसके सामने वस्तु यदि रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा प्राप्त होता है, यानी वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो कौन सा दर्पण है? तो वह दर्पण है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आपके सामने 4 ऑप्शन देख सकते हैं, समतल, उत्तल, अवतल और एक और है, वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यानी उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या करता है कि किसी भी वस्तु का उस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से देखते जाइए, आपको सब कुछ आ जाएगा, रटने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। दोस्तों, यहाँ पर ये पूछ रहा है, लेंस का क्षमता दिया है, कौन सा लेंस है?
वो है अवतल लेंस और पूछ रहा है उसकी फोकस दूरी। तो आप जानते होंगे जो लेंस का क्षमता होता है जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं वह होता है 1/, फोकस दूरी यानी 1/, लेंस की फोकस दूरी। यह फॉर्मूला होता है। आपको क्या दिया है यहाँ पर? आपको दिया है P बराबर, यानी जो लेंस की क्षमता है वो कितना है, वो दिया है 4 डायोप्टर। ठीक, तो सिंपल से यह मान हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और इस एफ को निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। फिलहाल आपको निकालना भी सिखा देता हूँ। तो क्या है, 4 इधर रखेंगे और इधर वो 1/f हो जाएगा। एफ को इधर ले जाइए, 4 को इधर ले जाइए। ठीक, चलिए लाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलते हैं। तो जब एफ को आप इधर रखेंगे तो 4 चला जाएगा उधर, तो यानी 1/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। उसके बाद से चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो एफ बटा कितना था, 1/4 था। तो यहाँ पर कितना था, 1/4 था ना। 1/4 जो ये 4 डायोप्टर होता है दोस्तों, इसे आप लोग देखिए यहाँ पर मीटर में आप कन्वर्ट, ये मीटर में होता है और आप सेंटीमीटर में लेंगे तो जो एफ निकलेगा दोस्तों वो कितना था, 1/4 था ना। तो इसको जब आप भाग करेंगे तो हो जाएगा आपको 0.25। ठीक, तो यहाँ देखिए जो एफ निकलेगा वो कितना होगा, वह हो जाएगा, ये आपका मीटर में निकलेगा और सेंटीमीटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी 100 से आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा ऑप्शन जो है आपका बी वाला ऑप्शन, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी जो 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और एक है 40 सेंटीमीटर, जिसमें से आपको 25 सेंटीमीटर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं या फिर इस फार्मूले का प्रयोग करके हमने जैसे बताया उसे निकाल भी सकते हैं। आप निकालिएगा ही, आप जहाँ भी रहिएगा, यानी बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर निकाल के ही दिखाइएगा, क्योंकि यदि निकालते हैं तो आपका आंसर कन्फर्म होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी उत्तल लेंस का फोकासांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए फोकस जो है वो दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो क्षमता पूछ रहा है यानी P पूछ रहा है। तो आप देखिए F दिया है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर जो होता है 1/f। ठीक है, यही वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेंस का क्षमता हम लोग निकालेंगे तो जो दूरी होती है उसको हम लोग मीटर में लेते हैं। ठीक है, वो मीटर में लेते हैं। तो मीटर में आप लेंगे तो 50 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 0.5 मीटर होगा। कितना होगा, 0.5 मीटर। तो चलिए, तो P बराबर हम लोग निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब क्या करेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे का ये दशमलव हट जाएगा। तो ऊपर जब 0 बढ़ाएंगे तो यानी 10 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, 2। ठीक, कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर, डी लिखाएंगे। ठीक है, किसका है पूछ रहा है, उत्तल लेंस का पूछ रहा है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव में आएगा, किस में आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो देखिए कहाँ कौन ऑप्शन है आपका, +2 डायोप्टर, ये रहा सी वाला आंसर। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं। तो राइट टू राइट आंसर आपके सामने आ रहा है।
+2 डायोप्टर होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप लोग निकाल भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट देख भी सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बाई चांस ही मिस जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से, बाकी हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो जो अवतल दर्पण होता है, मैं बता दूं अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे? जब उसे वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु के बराबर ही बना देता है, लेकिन जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उससे बड़ा बनाता है, और जब फोकस पर रखते हैं तो उससे भी बड़ा बना देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होगा। दोस्तों वही फॉर्मूला लगेगा, आप लोग लगा करके निकाल लीजिएगा। ये जो होता है P बराबर 1/f, आपको आसानी से आ गया होगा। हम 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से कितना होगा। फोकांतर पूछ रहा है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कितना होगा। आपके सामने आंसर शो हो रहा होगा, 50 सेंटीमीटर। आप लिख लीजिए 50 सेंटीमीटर, और आप निकाल भी सकते हैं। आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, घर पे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आएगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आपसे बन जाए उसको बना लीजिए, ठीक है। मेरे भरोसे मत रहिए कि ये जो बताएंगे तो ही रहेगा। आपके सामने आंसर भी दे दिया गया है और 2-3 क्वेश्चन भी करा दिए हैं ताकि आपको आसानी से आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और इस वाले लेक्चर में बता रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपके सामने रहेगा 2, 3, 4, 5, कई नियम होता है। तो जो नियम होता है वो होता है कितना, वो होता है 3 नियम होता है दोस्तों। क्या नियम होता है? 3। आपतन किरण, आपतन कोण और दुका दुकार सर तो आप देख लीजिएगा कितने नियम होते हैं। तो जो परावर्तन के नियम है वो कितने नियम होते हैं? वो होते हैं 3 नियम। लेकिन वही अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और परावर्तन के 3 नियम होते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या क्या वही ना आईना जो अपने घर में हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होता है, वह काल्पनिक तस्वीर बनाता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। जैसे हम बार बार बता रहे हैं, पिछले क्वेश्चन को बताए हैं जो आप देख सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि जो हम आईना देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कितना मतलब ये है वो है, अपना चेहरा देखते हैं, तो ये वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है दोस्तों। ठीक है, काल्पनिक होता है। तो इस तरह के समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वह होता है काल्पनिक। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ये अपवर्तन वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो किधर मुड़ती है? तो जब कांच में प्रवेश करेगी तो जो अभिलंब होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो धीरा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इधर देखिए आपका ऑप्शन होगा ये बी वाला, क्या होगा, अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट क्या हो जाती है, झुक जाती है। क्या? वो किरण, प्रकाश की किरण। इस तरह से बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वह दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है आपके सामने है? केवल समतल, समतल उत्तल और अवतल, ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं किस दर्पण द्वारा क्या होता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको टोटल 11 क्वेश्चन बताए
जिससे आप लोग आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग रटेंगे। और मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में भी कि किस प्रकार से पूछे गए हैं 4-5 साल के अंदर ही। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का समाप्ति होता है आपके सामने। और आने वाले वीडियो में भी हमारा ये सीरीज चलता रहेगा। जल्दी हम हिंदी और इंग्लिश के लिए और मैथमेटिक्स के लिए भी लाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, कि आपको पता चल सके कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। ठीक है, ओके, बाय बाय।